हेलो गाइज, मैं हूं राहुल और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लासरूम में यूज होने वाले 100 प्लस सेंटेंसेज आपको सिखाऊंगा। आपको वीडियो को बिना स्किप हुए लास्ट तक देखना है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि आपको इस टाइप का कंटेंट देखना पसंद हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम में वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ए पेज है, और ये आप जो देख रहे हैं ये फर्स्ट पेज है। और इस टाइप का मैं टोटल 11 पेज यूज कर रहा हूँ। अब फर्स्ट पेज पर किस टाइप का सेंटेंस आप सीखेंगे, पहले ए मैं आपको बता देता हूँ। ग्रीटिंग्स एंड स्टार्टिंग क्लास, मतलब जब क्लास स्टार्ट होता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच जो भी कन्वर्सेशन होता है उस टाइप का सेंटेंस आप सीखेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर मॉर्निंग टाइम है आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और सेकंड सेंटेंस है गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर नून टाइम है तो आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून एवरीवन। इसके बाद आप यूज कर सकते हैं हाउ आर यू टुडे। बच्चों से आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू टुडे, आप आज कैसे हैं। अब जैसे मैं अगर आपसे पूछूँ हाउ आर यू टुडे, आप ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि आई एम फाइन। उस कंडीशन में मैं ही रिप्लाई करूँगा आई होप यू आर डूइंग वेल, मुझे आशा है कि आप अच्छे हैं। अगर बच्चे को आपको बोलना है कि बैठ जाएँ तो आप बोलेंगे सिट डाउन प्लीज। अगर किसी बच्चे को आप बोलना है खड़े हो जाएँ तो आप बोलेंगे स्टैंड अप। अब जैसे आपको बोलना है कि कॉपी पेन ले करके, जैसे बैंक में कॉपी पेन लेना होता है, पानी पीना होता है या कुछ भी करना होता है, अगर बच्चे को बोलना है कि आप रेडी हो जाएँ, मतलब कि कक्षा के लिए रेडी हो जाएँ, तो आप बोलेंगे बी रेडी फॉर द क्लास। मतलब पेन कॉपी सब निकाल करके रेडी हो जाएँ तो आप बोलेंगे बी रेडी फॉर द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आपको बोलना है कि चलिए पाठ को शुरू करते हैं तो आप बोलेंगे लेट्स स्टार्ट द लेसन। अगर आपको बोलना है कि अपनी किताब खोल लीजिए तो आप बोलेंगे ओपन योर बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर आपको बोलना है कि अपनी किताब बंद कीजिए आप बोलेंगे क्लोज योर बुक्स। अब फर्स्ट पेज पर इस टाइप का सेंटेंस था। सेकंड पेज पर चलते हैं, सेकंड पेज पर देख लेते हैं। सेकंड पेज पर है गिविंग इंस्ट्रक्शंस। जब आपको कोई दिशा निर्देश बच्चों को देना हो कि ऐसे करो, तो उस टाइप के मतलब कि जो सेंटेंस यूज करते हैं इस पेज पर, मतलब गिविंग इंस्ट्रक्शंस के टाइप का सेंटेंस आप देखेंगे। जैसे अगर बच्चों को आपको बोलना है ध्यान से सुनो तो आप बोलेंगे लिसन केयरफुली। अगर आपको बोलना है ध्यान दो आप बोलेंगे पे अटेंशन। अगर आपको बोलना है मेरे पीछे दोहराओ या मेरे बाद आपको बोलना है तो आप बोलेंगे रिपीट आफ्टर मी। अगर किसी बच्चे को आपको बोलना है ज़ोर से बोलो आप बोलेंगे स्पीक लाउडली। अगर किसी बच्चे को आपको बोलना है धीरे बोलो तो आप बोलेंगे स्पीक स्लोली। अब हम लोग जैसे जो हम टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं शोर मत करो, तो आप बोलेंगे डोंट मेक नॉइज। अगर किसी बच्चे को आपको बोलना है या पूरी क्लास को बोलना है चुप रहो तो आप बोलेंगे कीप क्वाइट। आप जैसे कुछ आप बोर्ड पर लिख दिए हैं और आपको बच्चों से बोलना है कि इसे लिख लो तो आप बोलेंगे राइट इट डाउन। इस वाक्य को पढ़ो। जैसे कोई सेंटेंस है, अगर बच्चों को आप बोलना चाहते हो कि इसे पढ़ो, उसे पढ़कर सुनाओ कि तुमने क्या लिखा है, तो आप बोलेंगे रीड दिस सेंटेंस। इसे याद करो, इसे मन में याद करो या इसे याद करो। लर्न दिस बाय हार्ट। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्या है, आस्किंग क्वेश्चंस, मतलब जब आप प्रश्न पूछते हैं उस टाइप का। जैसे आप क्या बोलते हैं, जैसे जब आप कोई क्वेश्चन बता देते हैं तो आप बोलते हैं डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझे, क्या आपको समझ में आया। डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझे। ऐसा वही बोल सकते हैं डिड यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ में आया। तो अगर आपको बोलना है कि कोई संदेह है, अभी कोई डाउट है, तो आप बोलेंगे एनी डाउट्स। क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। मतलब अगर आपको बोलना है कि क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं तो आप बोलेंगे कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। किसे उत्तर पता है, किसे उत्तर पता है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि इसका उत्तर किसे पता, तो आप बोलेंगे हु नोज द आंसर। हु नोज द आंसर, किसे उत्तर पता है, अपना हाथ उठाओ। जैसे जिसे भी उत्तर पता हो अपना हाथ उठाओ, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। अगर आपको बोलना है कि अपना हाथ उठाओ तो आप बोलेंगे रेज योर हैंड। तुम्हारा नाम क्या है, जैसे कोई न्यू स्टूडेंट्स है, अगर आप उसका नाम जानना चाहते हो कि आपका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम। अगर किसी स्टूडेंट से आप जानना चाहते हो कि तुम कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, तो आप बोलेंगे वेयर डू यू लिव। तुम देर से क्यों आए। जैसे कभी काल क्या होता है कि कोई स्टूडेंट से क्लास स्टार्ट हो जाती है उसके बाद पहुंचता है, देर हो जाती है, किसी कारणवश देर हो जाती है। अगर आप उससे उससे जानना है कि तुम्हें देर क्यों हुई, तो आप बोलेंगे वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट। अगर किसी विद्यार्थी से कोई वर्ड है, अगर आपको जानना है कि इस शब्द का अर्थ क्या है, अगर आपको जानना है कि इस शब्द का अर्थ क्या है, और यही सेंटेंस आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इस शब्द का अर्थ क्या है। क्या तुम इसे समझा सकते हो।
मतलब अगर किसी विद्यार्थी से बोलना है कि मतलब वो कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन वो कैसे सॉल्व किया है आपको नहीं समझ में आ रहा है, या कोई भी हो, तो अगर कोई भी चीज़ हो, अगर आपको बोलना है कि क्या तुम इसे समझा सकते हो, इस प्रश्न को क्या तुम सॉल्व कर सकते हो, तो आपको बोलना है कि कैन यू एक्सप्लेन दिस, कैन यू एक्सप्लेन दिस, क्या तुम इसे समझा सकते हो। चलिए नेक्स्ट पेज पर चल करके देख लेते हैं किस टाइप का सेंटेंस है। तो नेक्स्ट पेज पर चलना था मैं थोड़ा, ठीक ठीक। तो ये आपका हो गया है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज तो ब्लैंक हो गया, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक, फोर्थ फोर्थ पेज पर हम लोग आ चुके हैं। आंसरिंग इन क्लास, मतलब जैसे इसके पहले क्या था, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। किस टाइप का क्वेश्चन था, हमने इसके पहले में पेज पर देखा कि डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझे। तो अब उसका यहाँ पर क्या है, इसका रिप्लाई यहाँ पर है। अगर आप क्वेश्चन करते हैं डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझे, तो स्टूडेंट्स बोल सकता है यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ गया। बट कुछ विद्यार्थी अगर नहीं समझ में आए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आए, वो क्या रिप्लाई करेंगे, नो आई डोंट अंडरस्टैंड, नो आई डोंट अंडरस्टैंड, नहीं मुझे समझ में नहीं आया, कृपया फिर से समझाइए। अगर उसको बोलना है कृपया फिर से समझाइए, तो क्या बोलेंगे, प्लीज एक्सप्लेन अगेन, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। मुझे उत्तर पता है, जैसे इसके पहले वाले पेज में था ना, हु नोज द आंसर, हु नोज द आंसर, उत्तर किसे पता है। अब कोई विद्यार्थी बोलना चाहता है मुझे उत्तर पता है, तो बोलेगा आई नो द आंसर, आई नो द आंसर। मुझे पक्का नहीं पता, मुझे पक्का नहीं पता, जैसे कभी कभी होता है ना, डाउट में रहता है कि मुझे पक्का नहीं पता, तो आप बोल उस कंडीशन में इस मुझे पक्का नहीं पता, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं पता। क्या मैं उत्तर दे सकता हूँ, जैसे कोई प्रश्न है और को आप मतलब कि कोई विद्यार्थी बोलना चाहता है कि क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, तो उसे वो क्या बोलेगा, मे आई आंसर दिस क्वेश्चन, मे आई आंसर दिस क्वेश्चन, क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। मुझे लगता है यह सही है, जैसे मुझे पक्का नहीं पता, जैसे कोई क्वेश्चन है बट उसे कन्फर्म नहीं, आई एम नॉट श्योर मतलब कन्फर्म नहीं है, बट लगता है सही है, तो उस कंडीशन में जैसे कोई बोले कि नहीं मुझे लगता है कि यह सही है, तो वो बोल सकता है इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे, आई थिंक इट इज़ करेक्ट, आई थिंक इट इज़ करेक्ट। अगर बाई चांस किसी से कोई मिस्टेक्स हो जाती है, किसी से कोई गलती हो जाती है, तो ये इस सेंटेंस को पहले देखिए, माफ़ कीजिए मुझे, माफ़ कीजिए मुझसे गलती हो गई, माफ़ कीजिए मुझसे गलती हो गई। यही सेंटेंस अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो आप बोलेंगे सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक। मुझे फिर से कोशिश करने दीजिए, मुझे फिर से कोशिश करने दीजिए। इस सेंटेंस को अगर इंग्लिश में बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे, लेट मी ट्राई अगेन, लेट मी ट्राई अगेन। अगर थैंक यू करना हो, सर होंगे तो क्या बोलोगे, थैंक यू सर, और अगर मैम होगी तो क्या बोलोगे, थैंक यू मैम। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्लासरूम डिसिप्लिन, इस पेज पर जो सेंटेंस आप सीखने वाले हो, क्लासरूम को मतलब कि डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, मतलब क्लासरूम में अगर अनुशासन मेंटेन करना, जैसे बच्चे शोर वगैरह ना करें या ठीक से बैठें, डिसिप्लिन का मतलब शोर ना करें, ठीक से बैठें, तो क्लासरूम डिसिप्लिन, इस पेज पर आप क्लासरूम में जो डिसिप्लिन वाले सेंटेंस है उनको सीखेंगे। कक्षा में बात मत करो, अगर आपको बोलना है कक्षा में बातचीत मत करो, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट टॉक इन द क्लास, डोंट टॉक इन द क्लास। किसी मतलब कि पूरी क्लास को या किसी एक बच्चे को बोलना है ठीक से बैठो, तो आप बोलेंगे सिट प्रॉपरली, आप क्या बोलेंगे, सिट प्रॉपरली। शांति बनाए रखें, अगर बोलना है कि क्लास में शांति बनाए रखें, मेंटेन साइलेंस, क्या बोलेंगे, मेंटेन साइलेंस। दूसरों को परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब अदर्स, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। अपनी कक्षा साफ रखो, अगर आपको पूरी क्लास को बोलना है कि अपनी कक्षा साफ रखो, या किसी स्टूडेंट्स को बोलना है कि अपनी कक्षा का साफ रखो, तो आप उस कंडीशन में बोलेंगे कीप योर क्लासरूम क्लीन, कीप योर क्लासरूम क्लीन। कूड़ा डस्टबिन में डालो, थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, अगर आपको बोलना है कि कूड़ा डस्टबिन में डालो, इस सेंटेंस को इंग्लिश में मतलब कि अगर इंग्लिश में बोलना तो आप बोलेंगे थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। विनम्र बनो, बी पोलाइट, विनम्र बनो, अगर बोलना है विनम्र बनो, बी पोलाइट। अपने शिक्षक का सम्मान करो, रिस्पेक्ट योर टीचर, अगर आपको बोलना है कि अपने शिक्षकों का सम्मान करो, तो यहाँ पर यस लगा देंगे, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। अपने सहपाठियों का सम्मान करो, रिस्पेक्ट योर क्लासमेट्स। अब जैसे कुछ आगे स्कूल का रूल होता है, स्कूल में रूल होता है कि टाइम के पहले आ जाना है, क्लास से मतलब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद जाना है, तो जैसे कोई स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, अगर आपको बोलना है नियमों का पालन करो, तो आप बोलेंगे फॉलो द रूल्स, आप क्या बोलेंगे, फॉलो द रूल्स। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं।
नेक्स्ट पेज पर मैं अपनी कोचिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी जो क्लासेज होती हैं वो ऑनलाइन भी होती हैं और ऑफलाइन भी होती हैं। तो ये जो मेरा क्लास होता है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। अब मंथली जो फीस है 99 रुपीज़ पर सब्जेक्ट्स है। आप मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है 7505475038 और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं, किस लिए? नोट्स को, अब नोट्स से मतलब नोट्स के लिए, अपडेट्स के लिए और स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन स्टडी करना है तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको लाइव पढ़ाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बेटर शिक्षा दी जाएगी। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ। नेक्स्ट पेज, होमवर्क एंड स्टडी। होमवर्क एंड स्टडी, तो देख लेते हैं इस पेज पर किस टाइप का सेंटेंस है। जैसे आपको कहना है कि अपना गृह कार्य करो। जैसे कोई अभिभावक होते हैं, कोई पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को बोलते हैं अपना गृह कार्य करो या अपना गृह कार्य करो। अगर क्लास में होगा, क्लास में टीचर्स होंगे तो अपना गृह कार्य नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे अपना क्लास वर्क करो। तो बट ये अगर कोई मतलब कि घर का कोई गार्जियन है तो वो बोलेगा डू योर होमवर्क। बट अगर क्लास में कोई विद्यार्थी को कहना होगा टीचर को तो वो बोलेगा डू योर क्लास वर्क। अगर घर पर काम मिला है, घर का कार्य है तो वो बोला जाएगा डू योर होमवर्क। बट क्लास वर्क रहेगा तो बोला जाएगा डू योर क्लास वर्क, मतलब अपना कक्षा कार्य करो। नेक्स्ट है अपना काम समय पर पूरा करो। अगर आपको बोलना है कि अपना काम समय पर पूरा करो तो कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। अब अपनी कॉपी जमा करो। अपनी कॉपी जमा करो। अगर आपको बोलना है, जैसे टीचर जब चेक करने लगते हैं तो सभी बच्चों को कॉपी जमा करा लेते हैं। अगर आपको बोलना है कि अपनी कॉपी जमा करो तो आप बोलेंगे सबमिट योर नोटबुक। सबमिट योर नोटबुक। पाठ को दोहराओ, रिवाइज द लेसन। अगर आपको बोलना है पाठ को, मैं अभी पूछने वाला हूँ, पाठ को दोहराओ, तो आप बोल सकते हैं रिवाइज द लेसन। रोज अभ्यास करो। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि याद करने के लिए रोज 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 डेली, मतलब रोज अभ्यास करो तभी याद होगा। एक दिन में या एक बार पढ़ लेने से याद नहीं होगा, रोज अभ्यास करो, इसे बोलेंगे प्रैक्टिस डेली। दूसरों से नकल मत करो, डोंट कॉपी फ्रॉम अदर्स। अगर आपको बोलना है दूसरों से नकल मत करो, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो खुद से करो, तो आप बोलेंगे डोंट कॉपी फ्रॉम अदर्स। मेहनत करो, वर्क हार्ड। अगर आपको बोलना है कि मेहनत करो, इसे इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलेंगे वर्क हार्ड। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, मतलब आप जितना टाइम दे सकते हैं, जितना प्रयास कर सकते हैं, उतना पूरा का पूरा प्रयास करो, तो इसे बोलेंगे ट्राई योर बेस्ट। ट्राई योर बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। अपने उत्तर जांचो। अपने उत्तर जांचो, चेक योर आंसर्स। चेक योर आंसर्स। कल अपना गृह कार्य लाना। जैसे जब टीचर्स पढ़ा लेते हैं तो वो कहते हैं कि कल अपना गृह कार्य लाना, मैं चेक करूँगा, जो होमवर्क मिला है इसको पूरा करके कल लाना। तो आप बोलेंगे ब्रिंग योर होमवर्क टुमारो। ब्रिंग योर होमवर्क टुमारो। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब परमिशन है, तो इसमें जैसे हम परमिशन लेते हैं बाहर जाने के लिए, अंदर आने के लिए, इस जो परमिशन टाइप के सेंटेंस होते हैं इस पेज पर इस टाइप के सेंटेंस आप सीखेंगे। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो इसके लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं मे आई कम इन। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? इसके लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं मे आई गो आउट। क्या मैं पानी पी सकता हूँ? मे आई ड्रिंक वाटर। क्या मैं शौचालय जा सकता हूँ? मे आई गो टू द वॉशरूम। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हियर। क्या मैं तुम्हारी पेन, यहाँ देखिए पेन, थोड़ा ये पी मतलब जो पा है वो भी आ गया है। तो क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूँ? आप इंग्लिश में बोल सकते हैं मे आई बोरो योर पेन। जैसे कुछ टाइम के लिए जब हम किसी से उधार लेते हैं तो आप वहाँ पर इंग्लिश में, जैसे जब हम किसी से आप उसका पेन लेते हैं तो एकदम से तो नहीं ले लेते हैं, उधार ही मांगते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलोगे मे आई बोरो योर पेन। क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ? कृपया मुझे अनुमति दीजिए, प्लीज गिव मी परमिशन। प्लीज गिव मी परमिशन। क्या मैं आज जल्दी आ सकता हूँ? क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ? कैन आई लीव अर्ली टुडे? कैन आई लीव अर्ली टुडे। अगर आपको बोलना है क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ तो आप बोलेंगे कैन आई लीव अर्ली टुडे। क्या मैं इस प्रश्न क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? मे आई आस्क अ क्वेश्चन। मे आई आस्क अ क्वेश्चन। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या मैं अब बोल सकता हूँ? मे आई स्पीक नाउ। मे आई स्पीक नाउ। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, लास्ट पेज। अगर बच्चे को मोटिवेशन करना है, मतलब कि उसका साहस बढ़ाना है, इनकरेज उसे करना है, तो किस टाइप का सेंटेंस बोलेंगे? जैसे आपको कहना है बहुत अच्छा, मतलब कि किसी बच्चे को अगर मतलब कि वो
मोटिवेट करना है, उत्साहित करना है, खुश करना है, तो आप बोलेंगे बहुत अच्छा। बहुत अच्छा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेरी गुड। शानदार काम, शानदार काम, शानदार काम अगर आप किसी बच्चे को बोलना चाहते हो जो तुमने काम किया है, जो आपने काम किया है बहुत अच्छा है, शानदार है, तो आप बोलेंगे एक्सीलेंट वर्क। आप क्या बोलेंगे? एक्सीलेंट वर्क। ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही करते रहो को क्या बोलेंगे? कीप इट अप, कीप इट अप। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया, वेल डन। अगर आपको बोलना है बहुत बढ़िया तो आप क्या बोलेंगे? वेल डन। तुम कर सकते हो। जैसे हम लोग कभी-कभी कहते हैं ना कि जैसे कोई कहता है कि नहीं मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता, तब हम उसे उत्साहित करने के लिए या वो हम कहते हैं कि नहीं तुम कर सकते हो, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। डरो मत, डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन। फिर से कोशिश करो को क्या बोलेंगे? ट्राई अगेन। तुम बेहतर हो रहे हो, यू आर इम्प्रूविंग योरसेल्फ। तुम अपने आप को बेहतर बना रहे हो, यू आर इम्प्रूविंग, तुम बेहतर हो रहे हो। अच्छा प्रयास, गुड एफर्ट। जैसे कोई मतलब कि काम करता है, मतलब कि अगर आप उसको बोलना चाहते हो कि नहीं जो आपने प्रयास किया है बहुत अच्छा किया है, तो आप बोलेंगे गुड एफर्ट, अच्छा प्रयास, मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो अब जब एंड द क्लास मतलब जब क्लास समाप्त हो जाती है तो उसमें किस टाइप का सेंटेंस यूज होता है, अब इस पेज पर उसे आप लोग देख लीजिए। कक्षा समाप्त हो गई, अगर आपको बोलना है कक्षा समाप्त हो गई है तो आप बोलेंगे क्लास इज ओवर। क्या बोलेंगे? क्लास इज ओवर। अपना बैग तैयार करो, अपना बैग तैयार करो। जब हम लोग क्लास ओवर हो जाती है मतलब कक्षा समाप्त हो जाती है तो हम कहते हैं कि जैसे जब छुट्टी होने वाली है तो अपनी बैग पैक कर लो। तो क्या बोलेंगे? पैक योर बैग्स, पैक योर बैग्स। कल मिलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि चलो अब बाय, कल कल फिर आएंगे तो मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, तो वहाँ पर बोलेंगे सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, कल फिर मिलेंगे, सी यू टुमारो अगेन। अलविदा विद्यार्थियों, जैसे अगर टीचर्स को बोलना है कि अलविदा विद्यार्थियों तो बोलेंगे गुड बाय स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे? गुड बाय स्टूडेंट्स। अपना गृह कार्य मत भूलना, डोंट फॉरगेट योर होमवर्क, डोंट फॉरगेट योर होमवर्क। अपना गृह कार्य मत बोलना भूलना। आज का पाठ दोहराना, आज जैसे कि टीचर्स बोलते हैं कि जो मैंने आज पढ़ाया उसे रिवाइज कर लेना, आज का पाठ दोहरा लेना, तो उसे बोलेंगे रिवाइज टुडेज लेसन, रिवाइज टुडेज लेसन। सीखते रहो, कीप लर्निंग। अगर आपको बोलना है सीखते रहो तो आप बोलेंगे कीप लर्निंग। आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे। सुरक्षित रहो, स्टे सेफ, सुरक्षित रहो, स्टे सेफ। ध्यान देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। लास्ट पेज है, ये लास्ट पेज है, इस पर किस टाइप का सेंटेंस है आप लोग देख लीजिए। डेली कन्वर्सेशन है, डेली क्लासरूम कन्वर्सेशन, क्लासरूम में जो डेली कन्वर्सेशन होता है उस टाइप का सेंटेंस इस पर है। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? अगर आपको बोलना तुम क्या कर रहे हो तो आप बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। वह उत्तर दे रही है, शी इज आंसरिंग, शी इज आंसरिंग। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। मैं अपनी किताब भूल गया, अगर आपको बोलना है कि मैं तो अपनी किताब घर पर भूल गया, मैं अपनी किताब भूल गया, आई फॉरगॉट माई बुक, आई फॉरगॉट माई बुक। क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? मतलब कि जैसे कोई क्वेश्चन होता है ना कि एक बार बता दिया गया है, फिर से अगर बोलना है कि क्या आप इसे दोहरा सकते हैं तो आप बोलेंगे कैन यू रिपीट दैट, कैन यू रिपीट दैट। अंग्रेजी में बोलो, जैसे हिंदी में बोलते हैं या मतलब कि तब अगर आपको बोलना है कि नहीं इसे अंग्रेजी में बोलो, स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश। फिर से देर मत करना, जैसे अगर किसी से देर हो गया तो आप इसके पहले एक सेंटेंस पढ़े ना, वाई आर यू लेट, आपको देर क्यों हुई, तो अगर मतलब ये बोलना है कि फिर से देर मत करना, आप क्या बोलेंगे? डोंट बी लेट अगेन, डोंट बी लेट अगेन। यहाँ आओ, कम हियर, अपनी सीट पर वापस जाओ, अपनी सीट पर वापस जाओ। जैसे कोई विद्यार्थी है कहीं और बैठ गया है किसी दूसरी की सीट पर, अगर उसे बोलना है नहीं अपनी सीट पर वापस जाओ, गो बैक टू योर सीट, गो बैक टू योर सीट। साफ साफ लिखो, राइट नीटली। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। आपने काम पर अपने काम पर ध्यान दो, अगर बोलना है कि अपने काम पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर वर्क। वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इस टाइप का कंटेंट देखना पसंद है। और अगर आपको आपके किसी फ्रेंड्स को इस टाइप का कंटेंट की ज़रूरत हो तो आप उसे शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।